सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ ₹430 इन ए ट्रायल बैलेंस, इट वाज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए सस्पेंस अकाउंट, लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए, इसमें जो कह रहा है कि आपके पास जो है एक डिफरेंस है 430 रुपये का ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आपने जो है उसको कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में आपने कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में आपको उसको प्लेस करना है। ठीक है, 430 का जो आपका डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको फॉलोइंग एरर्स जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, अब जो है उन एरर्स को आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई करना है और आपने जो है सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सिंपल आपने रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आपके पास परचेसिस बुक वास ओवरकास्ट बाय ₹100। ठीक है, अब जो है इसमें क्या कह रहे हैं कि परचेस बुक जो है आपकी ओवरकास्ट यानी कि ज़्यादा दिखा रखी है 100 रुपये से, यानी कि आपकी जो है परचेस 100 रुपये से ज़्यादा दिखा रखी है। ठीक है, अब ज़्यादा दिखा रखी है यानी कि परचेस अकाउंट आपका डेबिट हो रखा है ज़्यादा 100 रुपये से। अब उसको हम जो है क्रेडिट कर देंगे। सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होएगा आपका, परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट टाइम, तो 2 परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना 100। ठीक है, अब सवाल आते हैं कि डेबिट कौन सा अकाउंट करें। तो सिंपल आपका प्यारा अकाउंट सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ये भी आपका 100 से ही हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन क्या आएगी, ओवर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक। ठीक है, नरेशन हम लिख देंगे, आपकी जो है परचेज बुक ओवरकास्ट थी तो उसकी हमने रेक्टिफाई एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब सेकंड कह रहे हैं सेल्स बुक वास ओवरकास्ट बाय ₹1000। अब जो है आपकी सेल्स बुक जो है ओवरकास्ट है 1000 से, यानी कि ज़्यादा दिखा रखी है आपने सेल्स 1000। ठीक है, तो सिंपल अब इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, यानी कि आपने जो है क्रेडिट कर रखा है सेल अकाउंट को ज़्यादा 1000 से, तो उसको हम डेबिट कर देंगे सही करने के लिए। तो सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1000 से, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये भी आपका 1000 से हो जाएगा। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, फिर थर्ड आपके पास गुड्स फॉर ₹800 परचेज फ्रॉम उमाकांत थॉट एंटर इन द परचेज बुक हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब देखिए, आपने जो है 800 रुपये के परचेज कर रहे हैं गुड्स, किससे, उमाकांत से। आपने जो है परचेज बुक में एंटर कर दिया, पर अब आपने जो है इसका अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, यानी कि इसके अकाउंट में परचेज ही नहीं दिखाया कि हमने उससे परचेज खरीदा उमाकांत से। उसके अकाउंट को ही नहीं आपने जो है, जो भी क्रेडिट होना है या फिर डेबिट होना है, वैसे क्रेडिट होना है। ठीक है, 800 से उसको आपने क्रेडिट ही नहीं करा। परचेज बुक में तो आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, परचेज बुक में तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, पर इसके अकाउंट को करना ही भूल गए। तो सिंपल इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ये आपका थर्ड है। ठीक है, उमाकांत है तो सिंपल ये क्रेडिट होना था उमाकांत, तो टू उमाकांत को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 800 से, और डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उमाकांत ₹800, और 800 से जो है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम उमाकांत नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, उसके अकाउंट में पोस्ट करने ही भूल गए, तो हमने दोबारा से उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया है उसको क्रेडिट करके। ठीक है,
अब फोर्थ आपके पास एन अमाउंट ऑफ ₹500 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेंट ऑफ ₹570। अब देखिए इसमें जो है आपको आपने जो है 500 रुपये से जो है आपने पोस्ट कर दिया, यानी कि क्रेडिट साइड आपने पोस्ट करा है कमीशन अकाउंट में इंस्टेंट, इसके बजाय 570 के बजाय आपने जो है 570 आपको कमीशन मिली थी, तो 570 से जो है आपका क्रेडिट होना था कमीशन अकाउंट, ठीक है। पर आपने जो है 500 रुपये से करा है, तो अभी और कितना करना है, 70 रुपीज़ अभी रहता है बैलेंस, तो अब हमने जो है और इसको क्रेडिट करना है कमीशन अकाउंट को, ठीक है, 70 रुपीज़, ठीक है। 570 आपकी टोटल कमीशन आपको रिसीव हुई थी, उसमें से आपने क्रेडिट कितना करा है, 500 रुपये, ठीक है। अभी और हम 70 रुपीज़ करेंगे क्रेडिट, तो ये आपका फोर्थ है। तो सिंपल आपका 2 कमीशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितना, 70 रुपीज़ से, ठीक है। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 70 रुपीज़ से, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ₹500 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेंट ऑफ ₹570, ठीक है। आपने जो है 570 से उसको क्रेडिट करना था, और आपने कितने से क्रेडिट करा है, सिर्फ 500 रुपये से, तो हमने जो है 70 से और क्रेडिट कर दिया, तो ये आपका एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। अब फिफ्थ आपके पास गुड्स सोल्ड टू भारती ₹4,400 हैज़ बीन पोस्टेड टू हर अकाउंट एज 4000। अब देखिए आप जो है गुड्स सोल्ड कर रहे हैं भारती को 4,400 रुपये के, और आप जो है उसके अकाउंट में कितना पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि कितना अमाउंट दिखा रहे हैं, 4,000 रुपये, पर एक्चुअल में आपकी सेल कितनी हुई है, 4,400 रुपये की भारती को आपने करी है, और उसके अकाउंट में कितना दिखा रहे हैं, 4,000 रुपये, तो ये तो आपका घाटा हो रहा है, ठीक है। आप दिखा रहे हैं अपनी सेल 4,400 रुपये, और उसके अकाउंट में दिखा रहे हैं 4,000, ठीक है। 400 रुपये का तो लॉस हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो सिंपल हम दोबारा से इसको जो है डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, भारती को उसके अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपये आए हैं, ठीक है। 4,000 से जो है आपने सेल दिखाई है, तो सिंपल अभी हमने और कितनी दिखानी है, 400 रुपये की, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, भारती आपकी डेबिट हो जाएगी, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, 400, ठीक है। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपकी सेल की एंट्री क्या होती है बेसिकली, भारतीय डेबिट टू सेल्स, ठीक है। पर आपने जो है भारतीय में कम अमाउंट दिखा रखा है 4,000 रुपये, पर सेल एक्चुअल में कितनी हुई है आपकी, 4,400 रुपये की, तो 400 से अभी और आपने डेबिट करना है, तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू भारती ₹4,400 पोस्टेड एज ₹4,000 सॉरी, ठीक है। आपने जो है 4,400 रुपये की जो है आपने सेल करी है, और आप पोस्ट कितना कर रहे हैं उसके अकाउंट में, 4,000 रुपये, ठीक है। आपने जो है 400 रुपये की और पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब सिक्स्थ आपके पास गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब देखिए अब जो है सेल कर रहे हैं हम, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं एक्स को 750 रुपये की, और आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज बुक में, तो ये तो गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल देखिए आपकी जो है सेल बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है, पर आपने जो है परचेज बुक में कर दिया, तो सिंपल सेल बुक आपकी क्रेडिट होती है, तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और आपने गलती से जो है परचेस बुक में रिकॉर्ड करके आपने यानी कि परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू परचेस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका 750 से होएगा, ठीक है, 750 की क्योंकि आपकी सेल हो रही है, और डेबिट में कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एक्स,
सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि एक्स को हम माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल ये आपकी एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो आपकी होनी चाहिए थी, पर आपने जो है इसकी जगह डेबिट की जगह आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो उसको सिंपल हमने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, 750 प्लस 750 कितना बनता है 1500, यानी 1500 रुपये। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड टू एक्स रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। ठीक है, आपने जो है गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, होना चाहिए था आपकी सेल बुक में। ठीक है, अब जो है आपको तो ये 6 तक थे। ठीक है, अब जो है आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए सस्पेंस अकाउंट पे हम जो है इन्हीं जो भी रेक्टिफाइड एंट्री पास करिए इन्हीं को देख देख के जो है आप सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका पास डेट, जो कि हमको इसकी आवश्यकता तो है नहीं अभी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। वैसे आप डेट का कॉलम भी छोड़ सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में डेट ना गिवन हो। ठीक है, मैंने तो वैसे ही लिख दिया। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ 2 कॉलम लिख सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये कब लिखना है, जब आपको क्वेश्चन में डेट ना गिवन हो। ठीक है, जब आपको डेट भी गिवन हो और प्रॉपर जो है आपको लेजर जनरल फोलियो का भी कॉलम बनता है। ठीक है, उसको भी बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल। अब देखिए सबसे पहले हम अपनी रेक्टिफाइड एंट्री पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को ढूंढना है आपने। सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। अब ये देखेंगे डेबिट किस वजह से हुआ है, किसके अकाउंट की वजह से हुआ है, परचेजेस अकाउंट की वजह से हुआ है। कितने से, 100 से। तो सिंपल आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 100। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ लिखनी थी। ठीक है, वो सॉरी मैं भूल गया। देखिए वो 430 का जो है आपका डिफरेंस था ना, वो आपने डेबिट साइड दिखाना था ना सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले वो आना था, तो मैंने सबसे पहले परचेज अकाउंट लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट के, तो वो कितना है 430। ठीक है, ये सबसे पहले फर्स्ट में आना था, फिर उसके बाद परचेज अकाउंट आएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले परचेज अकाउंट दिखा दिया और उसके बाद डिफरेंस दिखा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं भूल गया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड में कह रहे हैं सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से 1000 से। तो सिंपल हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स अकाउंट 1000। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। इसमें आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, उमाकांत की वजह से 800 से। तो सिंपल यहाँ आ जाएगा 2 उमाकांत 800। ठीक है, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कमीशन अकाउंट की वजह से 70 रुपीज़ से। तो यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट साइड में 2 कमीशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 70 रुपीज़। फिर उसके बाद फिफ्थ में आपका क्रेडिट हो रहा है भारती की वजह से 400। तो सिंपल यहाँ आ जाएगा बाय भारती 400 रुपीज़। ठीक है, लास्ट में तो आपका सस्पेंस अकाउंट कोई ओपन नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच आ गया तो आपका जो है सस्पेंस अकाउंट और पूरा क्वेश्चन सही है। तो सिंपल हम टोटल करते हैं सबसे पहले।
तो 100 प्लस 430 प्लस 800 प्लस 70, तो यह आ गया 1400 यानी 1400 रुपये। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में भी यही आ रहा है 1000 प्लस 400 1400। ठीक है, 1400 रुपये, 1000 प्लस 400 1400 रुपये जो है आपके क्रेडिट साइड आ गया, और डेबिट साइड में भी आपका 1400 आ गया। तो यानी कि दोनों साइड आपकी मैच होगी तो क्वेश्चन आपका सही है, यानी कि ये अकाउंट भी सही है और क्वेश्चन भी पूरा सही है आपका। ठीक है, तो सिंपल इसी तरीके से जो है आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।